कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्यों सोता घनघोर। तेरे सिराने जाम खड़ा, जो अंधियारे चोर। कबीर जीवन कुछ नहीं, खिनखारा खिन मीर। कलही अलहजा मारिया, आज मसाना ठीठ। कबीरदास जी इस कविता के माध्यम से लोगों को सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि ऐ इंसान, तुम कहाँ भटक रहे हो, किस ख्याल में हो, किस धुन में हो, क्यों भ्रम में पड़े हुए हो, क्यों गहरी नींद में सोए हुए हो। यहाँ पर सोने का तात्पर्य है जो वास्तविक जीवन होते हैं उसमें जब भटकाव आ जाता है तो उसी प्रकार से उसे सोना ही कहते हैं। बेसुध होना, चिंता मुक्त होना, इस प्रकार के आदमी को कहते हैं गहरी नींद में सो जाना। तुम्हारे सिरहाने काल खड़ा है, मौत खड़ी है। जैसे अंधेरे में चोर छुप करके रहता है, उसी प्रकार से तुम्हारे सिरहाने काल है बैठा हुआ। कब ग्रास जाएगा इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो इससे पहले कि काल का मुझ तक पहुंचे तो तुम सचेत हो जाओ, अपने आप को जागरूक कर लो, ईश्वर की शरण पकड़ लो, गुरु के शरण में चले जाओ, तो तुम्हारा कल्याण होगा। वरना औरों की तरह जो इस प्रकार से गहरी नींद में सोए थे, भटक रहे थे जीवन में, तो जो उनका हुआ वो तुम्हारा भी होगा। तो इससे पहले कि मेरा भी वही हाल हो, तो सचेत हो जाओ। जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि जीवन का जो उद्देश्य है, जिस लिए तुम धरती पर आए हो, उसकी प्राप्ति कर लो। यहां पर जो काल के विषय में कह रहे हैं, मौत के विषय में कह रहे हैं, ये आगाह करना हुआ कि आप हर पल उसके नजदीक हो। यदि ईश्वर के शरण में जाते हो, गुरु के शरण में जाते हो, तो वहां से आपको मुक्ति मिल जाएगा। वो जो काल आपके पीछे पड़े हुए हैं उनका हटना तय है, क्योंकि तुम साक्षात प्रभु के शरण में हो। वो तुम्हारा अब कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता। ये लोगों को अनिष्टता से बचाने के लिए कर, यही उद्देश्य है कबीरदास जी का। आगे दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, जीवन कुछ नहीं है, कब कड़वाहट से कब मिठास में बदल जाए, कब खारा पानी मीठा पानी में बदल जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। ये जीवन उसी प्रकार से है, पल में तोला पल में मासा। एक योद्धा जो कल अपने शत्रु को मार रहा था, आज वो शमशान में बेसुध लेटा पड़ा है, अर्थात वो मर चुके, मृत्यु को प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन का अंत होता है यदि वो प्रभु के नजदीक, प्रभु के शरण में न हो, गुरु के शरण में न हो और मनमाना अपना जीवन जीता हो। तो उसी प्रकार से उनका अंत मनमाने ढंग से ही होते हैं। आपने जिस चीज की कद्र नहीं की तो आपकी कद्र कौन करेगा। गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं
प्रभु के शरण तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, हमें जो मार्ग दिखाते हैं, वो तो इसीलिए है ना कि हमें मुक्ति की प्राप्ति हो, वो समय मृत्यु प्राप्त न हो। तो ये सारी चीजें तभी संभव हो सकता है जब आप सही ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो कबीरदास जी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, सत्य मार्ग को पकड़ो, सत्य राह पर चलो, तभी संभव है। तो कबीरदास जी की ये 2 कविताएं का भावार्थ यही था। आशा करता हूं अच्छे लगे होंगे, आपने देखा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।